वर्ष 2025 के अंतिम पड़ाव पर आज हम खड़े हैं। महज 2 घंटे के बाद नया वर्ष 2026 में हम प्रवेश करेंगे। नए वर्ष के प्रवेश के उत्साह में हो सकता है हम 2025 में जो घटना इस देश के साथ घटित हुई, शायद हम उसे भूल जाएं और उस घटना के दोषी और उस घटना के कारक कौन रहे, शायद हम वो भी याद ना करें। फिर भी हम 2025 की शुरुआती वर्ष से आज के अंतिम तारीख में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें 5 ऐसी बहुत बड़ी घटना है जो मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं। जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। साथियों, 2025 का जनवरी 29 की वो तारीख जो मानी अमावस्या के रूप में भारत वर्ष पूरा एक साथ महाकुंभ सम्मेलन में उपस्थित हुआ था, जहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में एक थोड़ी सी चूक हुई और एक भगदड़ पे पूरा माहौल मच गया और उस भगदड़ के माहौल पर 30 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। वो घटना इस देश के 2025 की शुरुआत के लिए मैं बहुत बड़ी घटना मानता हूं। उस घटना के बाद जैसे ही हम अगले माह की ओर प्रवेश किए और तारीख 15 फरवरी का आज भी वो याद है कि नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और उस भीड़ को देखकर रेलवे विभाग ने एक सूचना फिर से नई ट्रेन एक नई प्लेटफॉर्म पर चलाने की उसी दिशा पर जारी किया और उस ट्रेन पर जाने के लिए वो पूरी भीड़ जब वहां से भागने लगी और उस भागा दौड़ी में जो अफरा तफरी मची, तो वहां भी 19 लोगों का दम घुटा और 19 लोगों की मृत्यु हो गई। फरवरी माह के लिए मैं उसे भी एक बहुत बड़ा दर्दनाक घटना मानता हूं और हम जैसे फरवरी के माह को पार करते हैं तो 22 अप्रैल का वो तारीख जो भूले ना भुला पाएगा कोई, पहलगाम आतंकी हमला। उस आतंकी हमले पर कश्मीर का वो सुंदर वातावरण, सुबह के लगभग 10 से 11 के बीच वो घटना भी इस देश के अंतरात्मा को झिझोड़ कर रख दिया। उस आतंकी हमले में हमने नौ निहाल ऐसे जोड़ियों को भी दुनिया से जाते हुए देखा जो पूरे देश के लिए बहुत ही शोक का समय था। की बात करें तो 12 जून को जो घटना हुई थी, वो घटना भी इस देश के लिए बहुत ही दर्दनाक थी। जून के महीने का तारीख 12 वो भीषण विमान हादसा के बारे में अगर चर्चा करें तो वो भी घटना इस वर्ष 2025 के लिए भारत के लिए बहुत दर्दनाक घटना थी। उस घटने में लगभग 242 लोगों में उस विमान में जो सवार थे, केवल एक ही व्यक्ति बच पाया और पूरे 241 लोग खत्म हो गए उस विमान के विस्फोट से। और जो वो विमान जिस हॉस्टल की बिल्डिंग में गिरा, वहाँ उस बिल्डिंग में भी जो डॉक्टर और जो और भी स्टाफ थे, उनकी भी दर्दनाक मृत्यु हुई। वो भी घटना भुलाया नहीं जा सकता। वो भी घटना बहुत ही दर्दनाक थी
और वर्ष 2025 के लिए बहुत बड़ी घटना थी। जून के उस घटना के बाद हम जब याद करते हैं नवंबर तारीख 10 की घटना, जो इस देश के हर वो शख्स को ये याद दिलाती है कि कोई भी जगह आज सुरक्षित नहीं है। दिल्ली का वो लाल किला, गेट नंबर 1, जहां पर बम से लदा एक कार जो विस्फोट हुआ, जिसमें सरकारी आंकड़ा के आधार पर लगभग 15 से 20 लोगों की दर्दनाक मृत्यु की बात बताई जा रही है। वो भी घटना इस देश के लिए बहुत बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि उस घटना का होने का जो सबसे बड़ा प्लान था, वो किसी भी ऐसे जगह पर किया जा सकता है, ये हमें बताता है। क्यों इस बात को मैं कह रहा हूं? दिल्ली का वो लाल किला का वो जगह जहां पर चारों तरफ सुरक्षा से लेस इलाका है, वहां जब इतनी बड़ी दर्दनाक घटना, बम ब्लास्ट किया जा सकता है, तो फिर हमारा भारत का हर राज्यों का एक ऐसा जगह जहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा का व्यवस्था तो नहीं बनाया जाता है, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा उपस्थित होती है। तो ऐसे जगह पर लाल किला के सामने वाले गेट नंबर 1 पर जब इतना बड़ा विस्फोट कर दिया जा रहा है और उसके जांच भी अभी तक कम पूरी नहीं हो पाई है, उसके दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिल पाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2025 का वर्ष हमारे लिए घटनाओं से ही याद किया जा सकता है। वो भी छोटी मोटी घटनाएं नहीं, दर्दनाक घटनाएं, और ऐसी बड़े घटनाओं पर जो मैं आप लोगों के बीच चर्चा कर रहा था। ये घटना के अलावा भी बहुत सारी घटनाएं और भी हुई हैं, जिसे आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। और जो मैंने 5 इन बड़ी घटनाओं पर आप लोगों के बीच जो चर्चा किया है, ये घटना हमें 2026 में ना देखने को मिले, ऐसी मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं। और 2026 के नए वर्ष के पड़ाव पर आप सभी को मैं बधाई देता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अंत में सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार कहता हूं।